Hello everyone, welcome to Physicam Academy. Subscribe to our YouTube channel to support this revolution. This is your educator Monalisa. अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए. ओके, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम. अगर गाइस आपको किसी भी टॉपिक रिलेटेड या कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर हमें टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता सकते हैं. एंड टेलीग्राम लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. व्हाट्सएप का लिंक आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा. ओके, मैंने आपको लास्ट क्लास कुछ प्रॉब्लम्स करवाए थे एंड मैंने आपको बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालना होता है ये सिखाया था. आज हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, देन हम जानेंगे बफर एक्शन के बारे में. ओके, बफर सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन लिखिए. पहला क्वेश्चन लिखिए, टू प्रिपेयर ए बफर of pH 8.26 amount of NH4 whole twice SO42 to be added to 500 ml of 0.01 molar NH4OH solution pKa of NH4 plus 9.26. Okay, this is given. ऑप्शन में क्या क्या है? This is a PYQ guys. 0.05 मोल. B में क्या गिवन है? 0.025 मोल. C में गिवन है 0.10 मोल एंड D में गिवन है 0.005 मोल. ओके, तो देखिए इसमें क्या गिवन है? टू प्रिपेयर ए बफर ऑफ pH 8.26. pH गिवन है आपके पास. अमाउंट ऑफ NH4 whole twice SO4 to be added to 500 ml of 0.01 molar NH4OH. NH4OH is a base, weak base. देन हम क्या देखेंगे? NH4OH गिवन है एंड इसका सॉल्ट गिवन है कि NH4 whole twice SO4. ओके, दिस इज ए बेसिक बफर. इसमें से पता चल रहा है वीक बेस एंड इट्स कॉमन आयन फ्रॉम ए स्ट्रॉन्गर सोर्स. तो हमें इसमें क्या गिवन है? NH4OH का मोलर गिवन है 0.01 एंड वॉल्यूम गिवन है, मोलरिटी गिवन है क्या है? 0.01 मोलर एंड वॉल्यूम गिवन है 500 ml. एंड NH4 whole twice SO4 का क्या गिवन है? मोलर उसका पूछा है, कितने मोल कितने उसका कंसेंट्रेशन पूछा है एंड V क्या होगा? इसमें देखिए, to be added to 500 ml of 0.01 molar of NH4O. हम अगर वॉल्यूम ऑफ बफर को V लेंगे, लेट वॉल्यूम ऑफ बफर V, तो ये हो गया 500 ml. बफर में ये होगा एंड ये होगा. अगर इसका वॉल्यूम पता नहीं है, हमें क्या ले सकते हैं? इसका वॉल्यूम V माइनस 500 ml, ये तो ले सकते हैं. ओके, तो pH या POH गिवन है, pH गिवन है. एज इट इज ए बेसिक बफर, हमें क्या चाहिए? हमें तो POH चाहिए. pH इज 8.26. तो POH क्या आएगा? 14 माइनस 8.26 दैट इज इक्वल टू 5.74. अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं. POH is equal to PKB plus log C2 upon C1. C2 क्या है? C2 आपका कॉमन आयन का कंसेंट्रेशन होगा आफ्टर मिक्सिंग. ओके, तो फिर C2 का वैल्यू क्या होगा? C2 को हम क्या लिख सकते हैं? C2 को N2 अपन वॉल्यूम भी फाइनल लिख सकते हैं. देखिए इसका क्या आएगा? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा? 5 मिलीमोल आएगा. ओके, इसका क्या आएगा?
इसका तो हमें निकालना है, लेकिन हमारे पास टोटल वॉल्यूम क्या है, V है टोटल वॉल्यूम, V कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, इस PKB प्लस log C2 अपन C1 को N2 अपन N1 लिख सकते हैं, क्योंकि N2 अपन V N1 अपन V, ये V भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या रहेगा, N2 अपन N1 रहेगा। ओके, तो N2 को हमें निकालना है, POH हमारे पास है 5.74, PKB का वैल्यू क्या गिवन है 4, PKA इज गिवन, तो हम PKB निकाल सकते हैं इसके लिए, PKA प्लस PKB इक्वल टू 14, तो फिर PKB क्या आएगा 14 माइनस 9.26, PKB वैल्यू क्या आएगा, PKA प्लस PKB इज इक्वल टू 14, PKB क्या आएगा 14 माइनस PKA, तो PKA क्या गिवन है 9.26 गिवन है, 9.26, तो फिर PKB क्या आएगा 4.74। ओके, तो PKB हमारे पास क्या है 4.7 4, दैट इज 4.74 ये। ओके, तो फिर log N2 हमें निकालना है एंड N1 हमारे पास क्या है 5 मिलीमोल, N2 निकालना है एंड N1, दिस इज N1 5 मिलीमोल, 5 मिलीमोल। तो फिर क्या आएगा, ये अगर माइनस होगा तो 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू log N2 अपन 5 मिलीमोल, दिस इम्प्लाइज log 10 इज इक्वल टू log 1, log 10 का वैल्यू 1 है, तो फिर log N2 अपन 5 मिलीमोल, N2 अपन 5 मिलीमोल इज इक्वल टू 10, सो N2 क्या आएगा 50 मिलीमोल, 50 मिलीमोल आ गया N2। ओके, लेकिन हमारे पास ये देखिए NH4 1 मोल ऑफ NH4 2SO4 gives 2 mole of NH4 plus, that means अगर आपके पास 50 मिलीमोल ऑफ, इसमें इसको हम मोल में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मोल है, बाद में भी कर सकते हैं देखिए, तो फिर 50 मिलीमोल ऑफ NH4 क्या करेगा, 50 इंटू 2 100 मिलीमोल ऑफ NH4 प्लस ये 100 मिलीमोल, ये क्या हो जाएगा 100 अपन 1000, ओके 100 अपन 1000 मोल हो जाएगा, तो फिर ये क्या आएगा 0.1 मोल, ओके। आई थिंक कुछ गलत हुआ है, यस देखिए, ये देखिए 1 मिलीमोल देता है 2 मोल ऑफ NH4 प्लस, हमारे पास टोटल कंसेंट्रेशन है 50 मिलीमोल, 50 मिलीमोल को अगर हम मोल में कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा 0.50 अपन 100, 0.50 अपन 1000, 0.05 मोल आएगा, और 0.05 मोल ऑफ H2SO4 और 0.05 मोल ऑफ NH4 प्लस कितना देगा, क्योंकि हमारे पास तो इसका फाइनल आफ्टर मिक्सिंग का कंसेंट्रेशन है, तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इसका कंसेंट्रेशन, तो ये मैंने उल्टा कर दिया, आई एम सॉरी, ये थोड़ा अलग होगा, हमारे पास इसका कंसेंट्रेशन है, इसका निकालना है, तो फिर हमें उल्टा जाना पड़ेगा ना, ये देखिए 2 मोल ऑफ NH4 प्लस, मैं उल्टा लिख रही हूँ इसको, यानी कि 1 मोल ऑफ NH4 2SO4, 1 मोल ऑफ NH4 2SO4, आपको अब समझ में आया, 1 मोल ऑफ गिव्स 2 मोल ऑफ NH4 प्लस आयन, हमारे पास क्या है, हमारे पास 0.05 मोल, मैंने मिलीमोल को मोल में कन्वर्ट कर दिया, मोल ऑफ NH4 प्लस है, तो फिर ये कितने मोल ऑफ देगा, ये देगा अपन 2, 0.05 मोल अपन 2,
that is equal to 0.25025 mole. That means your answer is 0.025 mole of NH4 plus. ओके, अब क्लियर है? तो हमारे पास आंसर क्या आया? 0.025 मोल। अगर कुछ डाउट है तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं फिर से बता दूंगी। अगर किसी को डाउट है तो मैं दोबारा बता दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्लास में दोबारा बता दूंगी अगर इसमें कुछ डाउट्स है। अब हम देखेंगे बफर एक्शन के बारे में। ओके, अब क्या देखेंगे? बफर एक्शन के बारे में। आई होप दिस इज क्लियर। बफर एक्शन, बफर एक्शन क्या है? इफ यू हैव लेट, हमारे पास क्या है? HCl 0.02 मोलर है, 0.02 मोलर है एंड 100 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन है और HCl है। तो इसको अगर हम वाटर पे ऐड करेंगे, वाटर लेट 100 ml का वाटर है एट 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे है। इसको हम अगर इस वाटर पे ऐड करेंगे देन इसका पीएच क्या होगा? पीएच का वैल्यू हमें क्या पता है? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन, H प्लस कंसेंट्रेशन यानी कि N/V सोल्यूशन। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ N। ये देखिए इसका मोलरिटी क्या है? इसमें 10⁻⁻7 है H प्लस आयन, बट इसमें क्या है? 0.02 मोलर है। सॉरी, दिस इज वाटर। वाटर का क्या है? 10⁻⁻7 मोलरिटी है एंड HCl का क्या है? 0.02 मोलर है। इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये बहुत बड़ा है, तो फिर इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कौन HCl से आएगा? H प्लस का, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओनली H प्लस से आएगा 0.02 इंटू 100। इसका वॉल्यूम 100 ही है, तो ये होगा नंबर ऑफ मोल अपन। वॉल्यूम तो हमें दोनों का लेना पड़ेगा क्योंकि वाटर भी है और HCl है, वॉल्यूम तो नेग्लेक्ट नहीं हो सकता। तो फिर 200 ml ऑफ वॉल्यूम, ये क्या है? दिस इज मिलीमोल। ओके, देन ये क्या आएगा? माइनस लॉग ऑफ ये 100 टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻2 आएगा, दैट इज इक्वल टू 2। तो हमारा पीएच क्या आया? pH इज इक्वल टू 2। अगर सिर्फ हमें वाटर का चाहिए, वाटर का pH क्या है? ओनली वाटर का, प्योर वाटर का, वाटर का pH क्या है? 7 है एंड हमने वाटर में अगर HCl ऐड किया 0.02 मोलर का, देन उसका pH क्या आया? इसका pH क्या आएगा? इसका pH है 2। तो हमारा चेंज इन pH क्या है? डेल pH इज इक्वल टू 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5। जब आपका प्योर वाटर था, ओनली वाटर जब था, ओनली वाटर का pH 7 था। जब हमने वाटर पे HCl ऐड किया, इसका pH क्या आया? 2 आया। तो चेंज इन pH क्या है? 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ओके, ये है आपका चेंज इन pH। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन और एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास है वीक एसिड CH3COOH। ओके, उसका मोलरिटी 0.1 है एंड 100 ml गिवन है एंड इसमें क्या है? CH3COONA है। ओके, ये सॉल्ट है, इसका कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर है एंड 100 ml है। तो ये क्या है? दिस विल गिव 10 मिलीमोल गाइस, 10 मिलीमोल देगा, ये भी आपका देगा 10 मिलीमोल। ये दोनों मिलके क्या करेंगे? बफर सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि ये वीक एसिड है एंड ये इसकी कॉमन एंड फ्रॉम ए स्ट्रॉन्गर सोर्स है। तो फिर ये बफर आएगा। बफर का क्या गिवन है? बफर का आपका पीएच गिवन है 5 एंड वॉल्यूम गिवन है 200 ml। ओके, ये गिवन है।
आपको इसकी पीएच निकालनी है एंड आपको इसकी पीएच निकालने के बाद अब अगर मैं इसमें HCl ऐड करूं, इस बफर सॉल्यूशन में अगर HCl ऐड करूं जो कि है 0.02 मोलर का कंसेंट्रेशन एंड 100 ml वॉल्यूम, मैं एक HCl सॉल्यूशन ऐड करूंगी जिसका कंसेंट्रेशन है 0.02 मोलर एंड वॉल्यूम है 100 ml, तो फिर आपका बफर कितना चेंज होगा एंड चेंज इन पीएच हमें निकालना है। पहले हमें इस बफर सॉल्यूशन की पीएच निकालते हैं। ओके, CH3COH हमारे पास क्या आया 10 मिलीमोल एंड CH3COON है वो भी आया 10 मिलीमोल। ओके, तो हमें पीएच पहले निकालना है। पीएच इज इक्वल टू, पीएच क्या आएगा pKa प्लस log C2 अपन C1। pKa इसमें गिवन है, pKa क्या गिवन है, pKa इज इक्वल टू 10 to the power -5 गिवन है क्वेश्चन में, तो फिर 10 to the power -5 प्लस log C2 अपन C1, C2 एंड C1 ये तो इक्वल है 10 मिलीमोल, वॉल्यूम तो सेम ही है 10 मिलीमोल अपन 10 मिलीमोल, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। आपका पीएच क्या आएगा 10 to the power -5। ओके, आई थिंक कुछ गड़बड़ हुआ है। ओहो, देखिए यहाँ पे पीएच आपका गिवन है 5, हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है। ओके, फिर से रॉन्ग हो गया। pH इज इक्वल टू 5 गिवन है हमें, यहाँ पे pH इज इक्वल टू 5, बस हमें किसका pH निकालना है, ये pK जो है ये इसके लिए गिवन है, जो हम HCl सॉल्यूशन ऐड करने के बाद जो निकालेंगे दैट इज इक्वल टू 10 to the power -5 वो गिवन है। ओके, तो फिर pH हमें तो वो गिवन है, हमें इसकी pH नहीं चाहिए। अब हमें देखते हैं जब हम इसके साथ HCl ऐड करेंगे तो क्या आएगा, CH3COH है आपके पास 10 मिलीमोल एंड CH3CO माइनस क्या है 10 मिलीमोल। जब हम HCl सॉल्यूशन ऐड करेंगे उसका मिलीमोल क्या आएगा, HCl का 0.02 into 100 यानी कि 2 मिलीमोल, ये क्या आएगा 2 मिलीमोल, तो फिर ये क्या है 2 मिलीमोल। जब हमने 2 मिलीमोल को ऐड किया तो ये देखिए इसमें क्या है, ये कि 2 मिलीमोल ऑफ H प्लस देगा, ये H प्लस एंड CH3O माइनस, ये तो रिएक्ट करेंगे, तो फिर CH3COO माइनस सॉल्यूशन में ये है, अब ये है एंड ये है, ये दोनों तो रिएक्ट कर जाएंगे, CH3CO माइनस प्लस H प्लस, ये क्या देगा CH3COH देगा, तो CH3COH पहले था कितना 10 मिलीमोल का था, ये कितना था 2 मिलीमोल का था, ये 2 मिलीमोल ऑफ H plus will react with 2 millimole of CH3CO minus and produce 2 millimole of CH3COOH, तो ये तो खत्म हो जाएगा H plus एंड ये क्या बच जाएगा 8 मिलीमोल ऑफ CH3COO माइनस बच जाएगा एंड पहले हमारे पास CH3COH कितना था 10 मिलीमोल, पहले था हमारे पास 10 मिलीमोल, अब जब H प्लस के साथ रिएक्ट किया आया 2 मिलीमोल एंड CH3CO माइनस है 8 मिलीमोल, तो फिर ये क्या हो रहा है। ओके, समझ गए गाइस, तो हमारे पास अब है क्या CH3 फाइनल सॉल्यूशन में CH आफ्टर मिक्सिंग विथ HCl CH3CO माइनस है 8 मिलीमोल एंड पहले था 10 मिलीमोल एंड अब आया 2 मिलीमोल, तो अब CH3COH क्या आएगा, CH3COH आएगा 12 मिलीमोल का। ओके, 12 मिलीमोल का है एंड दिस इज द बफर सॉल्यूशन बिकॉज ये वीक एसिड है, ये इसका कॉमन आयन है, तो फिर हम क्या पुट कर सकते हैं फॉर्मूला pH इज इक्वल टू pKa प्लस log C2 अपन C1। pH हमें निकालना है, pKa क्या गिवन है, pKa इज इक्वल टू 5 गिवन है, pKa प्लस log
C2 क्या गिवन है, C2 आया हमारे पास 8 क्योंकि ये कॉमन आयन का है एंड ये 12 मिलीमोल मिलीमोल वॉल्यूम इक्वल है तो वॉल्यूम में नहीं ले रही हूँ, मिलीमोल कैंसिल हो जाएगा एंड ये क्या आएगा pH is equal to pKa plus log 8/12 यानी कि 2/3 एंड pKa आपके पास क्या गिवन है, pK वैल्यू pK is 5, ये क्या गिवन है, pKa गिवन है आपके पास 5। ओके तो फिर हम इट्स जस्ट एग्जांपल 5 प्लस log 2/3 तो ये वैल्यू आपके पास आएगा 4.82। ओके तो फिर pH क्या आया 4.82, ये आफ्टर मिक्सिंग HCl, बिफोर क्या था pH इज इक्वल टू 5 था तो फिर डेल pH क्या आएगा 5 माइनस 4.82 तो ये क्या आया 0.18। ये जो चेंज आया, ये जो चेंज इन pH है, पहले दिस इज गाइस बफर एक्शन, मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये पहले था आपका बफर सॉल्यूशन का pH था 5, जब मैंने HCl 0.02 मोलर का ऐड किया तो उसका pH आया 4.82 एंड जो चेंज इन pH है 0.18। दिस इज क्वाइट नेग्लिजिबल, हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हमें प्रूव हो गया कि अगर हम बफर सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करेंगे तो उसका pH चेंज नेग्लिजिबल है। That's why from this example the pH of buffer doesn't remain constant on addition of acid or base but it changes slightly। ये क्या slightly changes हो रहा है, तो from this example आप लिख सकते हो ये from this example the pH of buffer does not remain constant, ये constant नहीं है क्योंकि 0 point change in pH but this is slight change, slight or negligible change। ओके स्लाइड चेंज है ये तो हमने देख लिया कि एग्जांपल एसिड ऐड करके। अब हम देखेंगे वैसे ही बेस ऐड करके देखेंगे, बेस ऐड करने थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड करने के बाद क्या हो रहा है वो हम देखेंगे एंड दिस चेंज इज स्लाइड चेंज। ओके सो एक बार फिर से बोल रही हूँ, लिख दीजिए फ्रॉम दिस एग्जांपल द pH ऑफ बफर डज नॉट चेंज or does not remain constant, sorry does not change नहीं, does not remain constant on addition of acid or base but it changes slightly। ये क्या हो रहा है स्लाइड चेंज हो रहा है। अब कौन सा एक्शन देखिए बफर एक्शन का, बेस इज एडेड टू बफर, इफ इल ऐड बेस, इफ बेस इज एडेड, इफ बेस इज एडेड। अब अगर बेस ऐड करेंगे, बेस के लिए क्या होगा, बेस लेना पड़े CH3, वही सॉल्यूशन में हम बेस ऐड करेंगे CH3 COH एंड इसका क्या था 100 ml गिवन था एंड CH3 COONA एंड इसमें क्या था 0.1 मोलर गिवन था एंड 100 ml गिवन था। इसमें क्या लेंगे बफर लेंगे, बफर एंड हम इसमें क्या ऐड करेंगे बेस ऐड करेंगे जो कि होगा NaOH जिसका 0.02 मोलर कंसंट्रेशन और 100 ml वॉल्यूम होगा। ओके सेम क्वेश्चन को मैं बेस ऐड करके आपको दिखा रही हूँ क्या चेंज होगा। तो फिर इसका pH तो हम पहले से ही पता है 5 होगा। ओके तो हम देखते हैं जब बेस ऐड करेंगे पहले क्या होगा CH3COH हमारे पास क्या है 10 मिलीमोल है, मैं सेम को ले रही हूँ, मैं दोबारा नहीं करती हूँ, ये भी 10 मिलीमोल का है एंड जब हम बिफोर हमारे पास क्या है इसका pH बफर का pH तो 5 ही है। अब हम देखेंगे एंड बेस जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब बेस ऐड करेंगे बेस में से क्या आएगा OH माइनस आएगा एंड OH माइनस का कंसेंट्रेशन क्या है 0.02 into 100 यानी कि 2 मिलीमोल ऑफ OH माइनस। वो क्या कर रहा था इस जब HCl ऐड किया था वो CH3CO माइनस में रिएक्ट कर रहा था, पर OH माइनस क्या करेगा रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। देखिए CH3COOH प्लस OH माइनस। ओके और NaOH भी इसको लिख सकते हैं
CH3CO माइनस ये हो जाएगा प्लस H2O। इसको अगर मैं NaOH लिख दूं तो ये Na आ जाएगा। ओके, H2O। तो ये हमारे पास 10 मिलीमोल का है। OH माइनस क्या 2 मिलीमोल का है। ये पहले से है हमारे पास कितना 10 मिलीमोल का प्रेजेंट है। इतना हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। जब ये रिएक्ट करेगा तो ये लिमिटिंग हो जाएगा 2 रिएक्ट करके इसका क्या बनाएंगे 2 मिलीमोल बनाएंगे एंड ये बच जाएगा 8 मिलीमोल। तो फिर ये 10 मिलीमोल था, अब प्रिपेयर हुआ 2 मिलीमोल, तो ये ऐड होकर 12 मिलीमोल बना देंगे CH3COO माइनस। तो फिर CH3COO माइनस क्या आएगा 12 मिलीमोल का आएगा एंड CH3COOH वो क्या आएगा 8 मिलीमोल का रहेगा। तो फिर वो अब हम फॉर्मूला ऐड करेंगे pH इज इक्वल टू pKa प्लस log C2/C1। pH इज इक्वल pH हमें चाहिए, pKa क्या गिवन है 5 प्लस log C2 क्या आएगा C2 इज 12 हियर प्लस कॉमन आयन का आएगा 8। तो दिस विल कम log 3/2। तो इसका क्या आएगा 5.18 आया। तो फिर पहले बिफोर ओनली बफर सॉल्यूशन का क्या था 5, आफ्टर एडिशन ऑफ बेस क्या आया 5.18। तो डेल पीएच क्या आएगा डेल पीएच इज 5.18 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0.18। ओके, इसमें से आपने क्या देखा कि जब बेस ऐड किया तो 5.18 हो गया एंड ये इसका पीएच थोड़ा बढ़ गया एंड इसका जो चेंज आया ये भी नेग्लिजिबल और स्लाइड चेंज आया। ये है बफर एक्शन, यानी कि अगर हम अगर एक बफर सॉल्यूशन में हम एसिड और बेस कुछ भी ऐड करते हैं तो उसका पीएच कांस्टेंट नहीं रहता, स्लाइड चेंज होता है, जिसको हम नेग्लिजिबल बोलते हैं। दैट जिसका जो भी सॉल्यूशन का जिस भी सॉल्यूशन में आप अगर थोड़ा सा एसिड और बेस ऐड करने के बाद स्लाइड चेंज आएगा दैट इज इक्वल टू बफर सॉल्यूशन। आप आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे बफर सॉल्ट के बारे में। बफर सॉल्ट, ओके, बफर सॉल्ट का मैंने पहले क्लास में एग्जांपल दिया था NaHSO4 प्लस Na2SO4। ओके, if let H2SO4 लेंगे, H2SO4 will give H plus HSO4 माइनस, इसका क्या आएगा Ka1 होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब ये जो SO4 माइनस आएगा ये अगर डिसोसिएट होगा तो ये क्या देगा H प्लस SO4 2 माइनस, लेट इसका Ka2 है। एज ये क्या है दिस इज अ वीक एसिड, ये वीक एसिड होगा एंड ये जो Ka1 एंड Ka2 है Ka1 is greater than Ka2 because ये क्या होगा Ka1 comes from neutral spaces, ये neutral spaces को ब्रेक करके आ रहा है and Ka2 comes from an anion। ये क्या है ये from anion आ रहा है and ये from neutral spaces आ रहा है, neutral spaces। अब अगर देखें HSO4 क्या है हमारे पास वीक एसिड है एंड H प्लस देगा SO4 2 माइनस देगा। ये देखिए ये क्या है वीक एसिड है एंड दिस इज ए स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्गर आयन हम बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं, फ्रॉम स्ट्रॉन्गर सोर्स बोल सकते हैं। अब सॉल्ट अब क्या होगा दिस विल फॉर्म ए बफर सॉल्यूशन। अगर आपके सॉल्यूशन में HSO4 minus and SO4 2 minus present है, this will give a buffer salt। अब आई होप आपको समझ में आएगा, ये weak acid की तरह एक्ट कर रहा है and this will act as stronger electrolyte। ओके, जब ये डिसोसिएट होगा H प्लस एंड SO4 2 माइनस होगा तो फिर आपके सॉल्यूशन में अगर HSO4 माइनस एंड SO4 2 माइनस प्रेजेंट है, SO4 2 माइनस, then this is called buffer salts।
ओके, ये हो गया खत्म आपका बफर सॉल्ट्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड यहीं पर आपका बफर का पार्ट खत्म हुआ। हमने क्या क्या देखा बफर सॉल्यूशन में? पहले हमने देखा कि बफर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, बाय रिएक्शन हमने देखा, एंड बाय डायरेक्ट एडिशन देखा, बाय डायरेक्ट एडिशन देखा। कंक्लूजन गाइस, बफर सॉल्यूशन में हमने क्या क्या सीखा? कंक्लूजन में क्या क्या देखा? बाय रिएक्शन देखा, बाय डायरेक्ट एडिशन देखा, एसिडिक बफर का एंड बेसिक बफर का, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर का। ओके, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर का हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा? बफर एक्शन देखा। बफर एक्शन में क्या देखा? बफर एक्शन देखा। बफर एक्शन में हमने देखा कि जब हम थोड़ा सा एसिड और थोड़ा बेस ऐड करेंगे तो क्या चेंजेस हो रहा है, स्लाइड चेंज हो रहा है, ये हमने देख लिया। तो उसके बाद हमने देखा बफर सॉल्ट। तो इतना ही था आपका बफर सॉल्यूशन में। एंड बफर सॉल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैंडरस्टूडिंग क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। एंड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ग्रुप में प्रोवाइड करूंगी, उसको करिएगा। After I think after completing the topic, I'll give some assignment. I'll give the assignment in the group. वो आप मुझे करके देना। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का असाइनमेंट मैंने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है, मैं 2 दिन के अंदर पोस्ट कर दूंगी, मुझे उसका आंसर करके बताना फिर ग्रुप में। ओके, और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका एक डाउट क्लियरिंग क्लास ले लूंगी, या फिर मैं ग्रुप में ही आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। एंड आफ्टर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपका ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम है वो खत्म हो जाएगा। एंड सॉल्ट हाइड्रोल नहीं, आफ्टर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपका रहेगा आई थिंक आपका क्या बचेगा, और सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये रहेगा। एंड आफ्टर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपका आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। हम 3 या 4 क्लासेस में इसको खत्म कर देंगे। एंड नेक्स्ट हम आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, तो आई होप कि सबको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है मुझे बताना, फिर आज हम यहीं पे रखते हैं। ओके, अच्छे से पढ़ते रहिए।